नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। ये MCQs पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड रहेंगे। आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पब्लिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निजी व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी कार्रवाई, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों का समर्थन, ऑप्शन डी राजस्व बढ़ाना। पब्लिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी कार्रवाई। व्याख्या, पब्लिक पॉलिसी सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सरकार के 3 अंग, ऑप्शन डी केवल संसद। भारत में पब्लिक पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सरकार के तीनों अंग। तीनों अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण में अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। नीति निर्माण में अंतिम स्वीकृति कौन देता है? कैबिनेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीति निर्माण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए मंत्रालय, ऑप्शन बी विभाग, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी पंचायत। नीति निर्माण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? कैबिनेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जन शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन ए MyGov, ऑप्शन सी CPGRAMS, ऑप्शन सी PMGKY, ऑप्शन डी CVC पोर्टल। जन शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा CPGRAMS। CPG की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CPGRAMS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, DARPG के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सेवा डिलीवरी का अर्थ है? ऑप्शन ए जनता को मुफ्त भोजन, ऑप्शन बी सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी चुनाव कराना, ऑप्शन डी टैक्स वसूलना। सेवा डिलीवरी का अर्थ है सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च लेखा नियंत्रक कौन है? ऑप्शन ए वित्त सचिव, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी CAG, ऑप्शन डी GST काउंसिल। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी CAG। CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन 148, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 352। CAG संबंधित है अनुच्छेद 148 से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 368। वित्त आयोग के गठन किस अनुच्छेद में है? 280 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीएसटी कौन सी प्रणाली है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जीएसटी ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? ऑप्शन ए मल्टी स्टेज वैल्यू एडिड टैक्स, ऑप्शन बी सिंगल स्टेज टैक्स, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट टैक्स, ऑप्शन डी जीरो बेस्ड टैक्स। जीएसटी है मल्टी स्टेज वैल्यू एडिड टैक्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए सांविधिक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी निजी, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। जो जीएसटी परिषद है वो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 279A में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी सीएजी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है सीबीडीटी का पूरा नाम है? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला प्रश्न है सीबीआईसी किस प्रकार का प्रशासन करता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी जीएसटी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर टैक्स, ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स। जो सीबीआईसी है वो किस प्रकार का, किस कर का प्रशासन करता है? जीएसटी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सीबीडीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। सीबीडीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बजट किस प्रकार का दस्तावेज है? ऑप्शन ए विधिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी इन सभी का मिश्रण। बजट किस प्रकार का दस्तावेज है? विधिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी का मिश्रण। अगला प्रश्न है
फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है? ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन बी वित्तीय शक्तियों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा, ऑप्शन सी न्यायिक अधिकारों का बंटवारा, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। जो फिस्कल फेडरलिज्म है इसका मतलब है वित्तीय शक्तियों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कर साझा किसकी सिफारिश पर आधारित है? ऑप्शन ए सीएजी, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी आरबीआई। भारत में टैक्स शेयरिंग किसकी सिफारिश पर आधारित है? वित्त मंत्रालय सॉरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए संविधान का भाग 5, ऑप्शन बी संविधान का भाग 6, ऑप्शन डी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 7 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB का मतलब है? ऑप्शन ए पिछले वर्ष का बजट दोहराना, ऑप्शन बी हर मद को शून्य से शुरू करके उचित ठहराना, ऑप्शन सी कोई खर्च न करना, ऑप्शन डी GST शून्य करना। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB का मतलब है हर मद को शून्य से शुरू करके उचित ठहराना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 1 सितंबर। कब से शुरू होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1965। आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1969 में। कब हुआ है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 1949 में। अगला प्रश्न है, आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए मुद्रा जारी करना, ऑप्शन बी बैंकिंग विनियमन, ऑप्शन सी सरकारी बैंक बनाना, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा नियंत्रण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आरबीआई कौन सा कार्य नहीं करता है? मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करता है, ऑप्शन ए ठीक है। बैंकिंग विनियमन ये भी करता है, ऑप्शन सी सरकारी बैंक बनाना ये नहीं करता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विदेशी मुद्रा नियंत्रण भी करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। कौन है? ऑप्शन बी आरबीआई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन ए सीबीडीटी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सीबीआईसी, ऑप्शन डी सीएजी। जीएसटी का प्रशासन करता है सीबीआईसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन डी कस्टम्स। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इनकम टैक्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट किसके द्वारा अनुमोदित होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट।
केंद्रीय बजट होता है लोकसभा के द्वारा अनुमोदित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एप्रोप्रिएशन बिल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर बढ़ाना, ऑप्शन बी सरकारी व्यय की अनुमति, ऑप्शन सी कर घटाना, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। एप्रोप्रिएशन बिल किससे संबंधित है? सरकारी व्यय की अनुमति से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक एक्सपेंडिचर की ऑडिट कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सीवीसी, ऑप्शन सी सीएजी, ऑप्शन डी नीति आयोग। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकारी खर्च का ऑडिट कौन करता है? सीवीसी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, सीएजी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कर एकीकृत कर माना जाता है? एकीकृत कर। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी आईजीएसटी, ऑप्शन सी एसजीएसटी, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी टैक्स। कौन सा कर एकीकृत कर माना जाता है? आईजीएसटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जीएसटी में सर्वश्रेष्ठ दर तय करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जीएसटी काउंसिल, ऑप्शन डी अर्थ आयोग। जीएसटी में सर्वश्रेष्ठ दर तय करने का अधिकार किसे है? जीएसटी काउंसिल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पब्लिक फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए जनता को दंडित करना, ऑप्शन बी सरकारी आय व्यय का प्रबंधन, ऑप्शन सी चुनाव कराना, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार बढ़ाना। भारत में पब्लिक फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकारी आय व्यय का प्रबंधन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फिस्कल डेफिसिट क्या है? ऑप्शन ए आय और व्यय, ऑप्शन बी व्यय आय, ऑप्शन सी कर आय, ऑप्शन डी घाटा। फिस्कल डेफिसिट का क्या है? व्यय आय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा कम करने का तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सब्सिडी घटाना, ऑप्शन बी कर बढ़ाना, ऑप्शन सी कर्ज बढ़ाना, ऑप्शन डी सरकारी खर्च में कटौती। राजकोषीय घाटा कम करने का कौन सा तरीका नहीं है? सब्सिडी घटाना, कर बढ़ाना, कर्ज बढ़ाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कर्ज बढ़ाना। ऑप्शन सी कर्ज बढ़ाने से घाटा कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है जीडीपी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जनरल डोमेस्टिक प्राइस, ऑप्शन सी गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान, ऑप्शन डी जनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है एमपी लेड स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी कर्मचारियों से, ऑप्शन बी सांसदों द्वारा विकास कार्य, ऑप्शन सी महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन डी बच्चों की शिक्षा। एमपी लेड स्कीम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सांसदों द्वारा विकास कार्य। अगला प्रश्न है टैक्स कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी सीएजी, ऑप्शन डी यूपीएससी।
आर्थिक नीति बनाता है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, नीति आयोग बनाता है। भारत में आर्थिक नीति कौन बनाता है? नीति आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी प्रदूषण। प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है? आर्थिक विकास का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू डेफिसिट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी चालू व्यय, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार, ऑप्शन डी कृषि। रेवेन्यू डेफिसिट संबंधित है चालू व्यय से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बजट अनुमोदन के बाद एप्रोप्रिएशन एक्ट किसका अधिकार देता है? ऑप्शन ए कर वसूली का, ऑप्शन बी सरकारी खर्च, ऑप्शन सी आरबीआई नियंत्रण, ऑप्शन डी जीएसटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकारी खर्च का। अगला प्रश्न है, कौन सा निकाय वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है? ऑप्शन ए सीएजी, ऑप्शन बी पीएमओ, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। कौन सा निकाय है जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करता है? सीएजी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिकी, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी कनाडाई, ऑप्शन डी रूसी। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कैनेडियन मॉडल पर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए सीएजी, ऑप्शन बी जीएसटी काउंसिल, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सीबीआईसी। मुद्रास्फीति नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी आरबीआई की है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था सरकारी खातों की लेखा प्रणाली को अंतिम रूप देती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। कौन सी संस्था है जो सरकारी खातों की लेखा प्रणाली को अंतिम रूप देती है? सीएजी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।